आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके गर्भ में बेटा और बेटी हो तो कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हमारे टाइम में कैसे पुराने ज़माने की जो दादी नानियाँ हुआ करती थी वो कैसे देखा करती थी कि आपके पेट में बेटा है या बेटी है। वैसे तो संतान सभी को प्यारी होती है, अपनी अपनी संतान, दोनों संतानें सबको प्यारी होती है। बेटियाँ ज़्यादा प्यारी होती है क्योंकि वो एक नन्ही परी होती है, चुलबुली होती है, सहन शक्ति वाली होती है लड़के की बजाय। फिर भी दोनों चीज़ की आज मैं आपके साथ बताऊंगी आपको पुराने ज़माने की तरीके से कैसे दादी नानियाँ देखती थी। देखिए, सबसे पहले तो पेट देखती थी। जब कोई औरत चलती थी तो वो पीछे से बता देती थी कि ये प्रेग्नेंट है। कैसे बताया करती थी, कोई उन्हें बताए या ना बताए, वो उनकी चाल से बता दिया करती थी पीछे से कि इसके पेट में बच्चा है ना। कितनी वैज्ञानिक वाली बातें हुआ करती थी। तो देख के हमें भी कई बार अचंभा हुआ करता था कि कैसे आपने पहचाना, बताओ ना आपने कैसे पहचाना। तो हमें वो बताया करती थी कि हमने कैसे पहचाना। जब हमारे आसपास बड़े बूढ़े होते थे वो बता दिया करते थे ये तीसरे चौथे महीने से हैं, ये अभी ऐसे है। तो ये क्या बातें हुआ करती थी। सबसे पहले तो देखिए, जब पेट में बच्चा हो तो वो पेट में चाल उसकी अलग हो जाती थी। एक पैर कई बार ऊंचा चढ़ती थी, एक पैर कई बार नीचा हो जाता था। कई बार बायां पैर आगे लेती थी और कई बार दायां पैर आगे लेती थी। पैर के आगे पीछे चलने से वो पता लगा देती थी कि इसके पेट में बच्चा है। चाल से पता लग जाता था उन्हें कि इसके पेट में ये प्रेग्नेंट महिला है। इतना कुछ वो बता देती थी। और क्या बताया करती थी, जब पेट में बच्चा होता था तो पेट को देख करके बता देती थी कि इस बार तो आपके घर में बेटा होने वाला है, इस बार आपके घर में बेटी होने वाली है। जब बेटी होने वाली होती है तो पेट का आकार बिल्कुल आगे से और पीछे से, यानी कि जो आपकी कमर के पीछे वाला हिस्सा होता है, हिप्स वाला हिस्सा होता है, और पेट का जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये दोनों पेट बराबर होते हैं। कई ठिगनी लेडीज होती है, कोई लंबी लेडीज होती है, तो सबका जो है अलग अलग होता है। लंबी वालियों का, जितनी भी लेडीज होती है, उनका पीछे से बिल्कुल सपाट दिखता है, वो ऐसे भारीपन नहीं दिखता है उन्हें। उनका थोड़ा बहुत ही बाहर पिछला हिस्सा भारी होता है तो इतना महसूस नहीं होता है। जो थोड़ी ठिगनी होती है उनके आगे पीछा दोनों तो है थोड़ा भारी सा हो जाता है। उसे पता लगा लेते हैं कि इसके पेट में लड़की है। जब लड़की होती है तो सांस दम घुटने लगता है ऊपर तक। जो ये कलेजा है यहाँ तक बिल्कुल बच्चा एकदम ऊंचा ऊंचा रहता है। तो इससे वो पता लगा लेते थे कि इसके पेट में लड़की है। और जब लड़की पेट में होती है तो उस टाइम पे नींद बहुत आती है, जब आलस बहुत आता है। हमारे टाइम पे भी हमें भी बहुत नींद आया करती थी। तब वो कहती थी कि ये सुस्ती कर रही है तो तेरे को लड़की ही होगी, इस बार तेरे को लड़की होगी। और जब सुस्त नहीं होते थे तो कहते इस बार लड़का होगा। तो ऐसे जिन्हें लड़की होती है पेट में तो उन्हें नींद बहुत आती है, भूख भी लगती है, खाया पिया और सो गई। दिन में भी सोई रहने का मन करता है, आलस आता है, रात को भी सोने का मन करता है। वो दिन भर सोई रहती है, आराम फरमाती रहती है। तो इस तरह से जो है पता लग जाता है कि इसके पेट में जो है लड़की है। और लड़का हो तो वो चुलबुली सी रहती है, काम कर लेती है। अगर वो पेट बैठ करके झाड़ू वगैरह या फिर कोई काम करती है तो वो फटाफट कर लेती है। इससे क्या पता लगता है, पैर हल्का पता लगता है। जब वो आलस नहीं करती है, पैर हल्का रहता है, वो फटाफट काम कर लेती है, तो वो पता लगा लेते थे कि अब के इस बार लड़का होने वाला है। खाने की बात से पता करें तो खाने में देखिए, अगर खट्टा पसंद है, नींबू पसंद है तो कहते हैं कि लड़की होगी। और जब मीठा पसंद होता था कहते थे लड़का होगा। मीठा ज़्यादा खाते हैं, कई मिल्क केक खाते हैं, कलाकंद खाते हैं, और सबका टेस्ट अलग अलग हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं ना। तो कईयों का टेस्ट तो एक जैसा ही होता है, और कईयों का अगर ज़्यादा 90% देखा जाए तो मीठा खाने वालों के पास लड़की ज़्यादा होती है, लड़के ज़्यादा होते हैं। और जो नमकीन खाती है, भुजिया चाट पकौड़ी ज़्यादा पसंद होती है, उन्हें लड़की होती है। ये सब पुरानी बातें हैं। ये सब बातें तो ऐसे हैं कि भाई जैसे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। 20% बात थोड़ी सी गलत निकलेगी, बाकी 80% 90% बात जो है सही निकलती है एकदम। और क्या होता है, जब लड़का पेट में होता है तो निचला साइड जो नाभि होती है, नाभि के निचला साइड भारी होता है, ऊपर का साइड हल्का होता है।
और क्या होता है पेट का संकेत? आप पेट देखेंगे ना, उसका ऐसा पेट उभरा हुआ होगा, आगे निकला हुआ होगा, जैसे नारियल का पेट हो। नारियल होता है ना, नारियल गोला होता है, सूखा गोला, ऐसे आपको दिखाई देगा। ऐसा पेट आपको दिखाई दे तो बिल्कुल आप 100%, 101% समझ ले कि उनको लड़का ही होगा। कई लेडीजों का पेट बहुत आगे तक बाहर निकल जाता है, कईयों का बिल्कुल थोड़ा सा ही रहता है। ये क्यों होता है? ये खाने पीने पे होता है दोस्तों। मैंने अपने और वीडियो में आपको बताया कि कैसे करके खाना चाहिए, तो उसमें जो है उस तरह से बच्चा फैल जाता है, आगे तक आ जाता है, तो काफ़ी आगे तक उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है। और कईयों का बिल्कुल अंदर भी होने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि इसके पेट में बच्चा है कि नहीं है, इतना हल्कापन होता है शरीर में। लेकिन पेट का साइज गोल मटोल, कैसा गोल मटोल? जैसे सूखा गोला नारियल होता है ना, नारियल जो हम सूखा गोला लेते हैं, उस तरह का पेट हो तो समझ ले कि ये लड़का है। इसके पेट में पीछे से बिल्कुल सपाट होगा, लगेगा ही नहीं कि ये प्रेग्नेंट महिला है। ये कुछ छोटी मोटी सी जानकारी होती है। अब आती है बात उल्टी की। उल्टियाँ आती है, देखिए हार्मोन चेंज होते तो उल्टियाँ तो आती है, लेकिन कईयों को आटे से बदबू आती है, चीज़ों से बदबू आने लग जाती है, सब्जियों से बदबू आने लग जाती है, दही से बदबू आने लग जाती है। जब प्रेग्नेंट होती है महिला जी मिचलाता है, लेकिन जब सुबह सुबह जी मिचलाता हो या शाम के टाइम पे जी मिचलाता हो, तब आप समझ ले कि आपको लड़की होने वाली है। ज़्यादा जी मतलाता हो, घबराहट होती हो, उल्टियाँ आती हो, कईयों को तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उन्हें कोई भी चीज़ देखती है और उन्हें उल्टी आने लग जाती है, शरीर में ताकत नहीं रहती है। इन चीज़ों के लिए भी मैंने बताया कि क्या चीज़ लेनी है और कैसे लेनी होती है, तो इससे क्या होता है, बचाव हो जाता है। और जब ज़्यादा उल्टियाँ आती है तो उसमें लड़की ही मानी जाती है। जब उल्टी कम आती है और अच्छी तरह से वो खा पी लेती है, जैसे मैंने कहा कि बदन हल्का रहता है, नींद नहीं आती है, शरीर में चुस्ताई होती है, तो वहाँ पर लड़का देखा जाता था। ये सब हमारे पुराने ज़माने के तरीके से ऐसे ही देखते थे वो लोग। तो उस टाइम तो अल्ट्रासाउंड इतना होते ही नहीं थे, तो ये चीज़ें ऐसे परख करके निकाल लेते थे कि इस टाइम पे ये होगा। तो उनकी 90% बात बिल्कुल सही निकलती थी। कोई थोड़ी बहुत ही बात है कभी जो गलत निकल जाती थी कोई की, क्योंकि सबकी बॉडी का जो टेक्सचर है अलग अलग होता है। आज मैं लड़का लड़की की बात कर रही हूँ, तो लड़का के टाइम पे और लड़की के टाइम पे माँ कैसी दिखती है, जो प्रेग्नेंट महिला है वो कैसी दिखती है। अगर लड़की के टाइम पे आप देखी जाए तो बहुत लेडी सुंदर दिखती है, एकदम फूली फूली दिखाई देगी आपको, उसकी जो है चेहरा भरा हुआ दिखाई देगा और बढ़िया सुंदर सी लगेगी। और जब लड़का होता है तो मुंह पे झाइयाँ भी आ जाती है और सुंदर नहीं लगती है लेडीज़, तो कहते हैं लड़का होगा। और वैसे जब आपको 6वां-7वां महीना लग जाए ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उस टाइम पे मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए। जब आपको 8वां-9वां महीना हो तो बिल्कुल भी आपको मेकअप नहीं करना चाहिए। इससे कहते हैं कि अगर लड़का हो तो उसमें नज़र लग जाती है और फिर कई दिक्कत आती है, इसलिए वहाँ पर उस टाइम पे मेकअप नहीं करने देते हैं। 8वां-9वां महीना में तो बिल्कुल भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मेकअप भी नहीं करने देते हैं। बस सीधा सिंपल रहो, जैसे आपको रहना है वैसे, ज़्यादा मेकअप तड़क भड़क करके नहीं रहने देते हैं वो। इस तरह से करते थे। आजकल तो कई चीज़ें और अल्ट्रासाउंड की वजह से कई चीज़ें चल गई है, लेकिन कुछ खास बातें थी तो ये मैंने आपको बताई। वैसे दोनों बच्चे प्यारे होते हैं, लड़कियां भी खूब बढ़िया होती है, क्योंकि हम लड़कियां हैं तो हम आज कोई कम नहीं है, क्योंकि घर में लड़कियां बिना तो घर में कोई रौनक ही नहीं होती है। जिस घर में लड़कियां होती है उस घर में बुद्धि भी बहुत होती है, जिस घर में लड़कियां होती है उस घर में खुशियाँ बहुत होती है, जिस घर में लड़कियां होती हैं वहाँ पर मेहमान बहुत ज़्यादा आने जाने वाले भी रहते हैं, क्योंकि जब बेटी की शादी करते हैं जवाई भी आता है। ऐसे कहा जाता है लड़की परी होती है, खूब सुंदर होती है, दिन भर चट बोलती रहती हैं और बहुत चिड़िया जैसी होती हैं। लड़का हमारे सभी को मन में होती है कि हमारे एक लड़का हो एक लड़की हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हम ये बात सिर्फ सोच सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारी किस्मत को, जो हमारी किस्मत में है वो होके ही रहता है। कईयों को आजकल पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले लेते हैं, उसके बाद भी लड़की हो जाती है। ये किस्मत के ऊपर है। अगर आपके पास नन्ही परी है, गुड़िया है, लड़की है, आप उसके बाद सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और उनसे
अच्छे कर्म करने की उनसे भावना हमेशा आप रखें, भगवान की अच्छी विनती करें, प्रार्थना करें, तो भगवान हमें पुत्र रत्न दे, तो वो आपकी बात भी सुनेंगे। और साथ में मुहूर्त भी होते हैं दोस्तों, कि आपने किस मुहूर्त पे कंसीव किया था। डेट की भी होती है कि आप जो डेट आती है ना प्रेगनेंसी होने से पहले, डेट किस तारीख को आई थी, किस दिन आई थी, किस ग्रह नक्षत्र, वो सब देखे जाते हैं। उसके बाद वो बता देते हैं कि इस बार लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि जब कंसीव करते हैं तो आपका वक्त क्या था, ये भी चीज़ देखते हैं। पहले के ज़माने में ये कहते थे, अगर आपको ज्ञानी पुरुष चाहिए, ज्ञानी बच्चा चाहिए, तो आपको सुबह 3 से 5 के टाइम में जो है गर्भ धारण करना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि उस टाइम पर जब अगर आप गर्भ धारण करेंगे तो देवताओं का वासा होता है। उस टाइम 3 बजे से 2:30 से 3:30, 4:30, 5 बजे तक आप जो गर्भ धारण होता है, वो सारा जो है ज्ञानी समझदार इनका जो है बच्चा ऐसा पैदा होता है। ये छोटी छोटी सी बातें होती है। पहले तो इन बातों का बहुत ध्यान रखते थे, किस नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, कौन सा बार है, और ये चीज़ें देखते थे। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। आप देखेंगे कि आपके घर में भी जो है, अगर लड़की है तो लड़का होगा, लड़का होगा तो लड़की होगा। तो अगर लड़का आपके पास है तो आपकी लड़की की कामना है, तो आप लड़की के लिए आप देखें कि आप किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके